ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम जैसी पॉश कॉलोनी में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले राहुल पुरी नामक बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। लूट की यह घटना पीड़ित दंपत्ति के बाहर घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने उस समय अज्ञात बदमाश के खिलाफ लूट और डकैती का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को आरोपी को तलाश करने के लिए करीबी 1 सैकड़ा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। संदिग्ध आरोपी के बारे में पता चला कि घटना के समय वह कॉलोनी में आसपास घूमता हुआ देखा गया था। हालांकि आरोपी ने वारदात के समय अपने चेहरे को ढक लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे गुड़ागुड़ी का नाका इलाके में घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटी हुई लगभग 50,000 कीमत की सोने की चैन भी बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि कृष्णा गुप्ता और अशोक गुप्ता बाजार से लौटकर घर पहुंचे ही थे कि किसी का पता पूछने के बहाने राहुल पुरी ने उन्हें बातों में उलझाया और फिर झटके से सोने की चैन लूट कर भाग निकला था। ये थाना झांसी रोड में 25 फरवरी की शाम को एक बुजुर्ग महिला से जब वो गेट पे खड़ी थी तो एक व्यक्ति जो आया वहाँ पर और उनसे जगह का पता पूछा और पास में आने के बाद में चैन खींच के धक्का देके चला गया था। पुलिस ने जो प्रकरण पंजीबद्ध किया था, इसमें हमारे जो एडिशनल एसपी प्रभारी हैं अखिलेश रेणवाल ईस्ट के और सीएसपी हिना खान और टीआई नरेंद्र शर्मा, इनकी टीम इसमें लगातार लगी रही कि इस वारदात को निकालना एक चुनौती के तौर पर नए टीआई ने भी लिया और इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज जो आसपास में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, बहुत लोगों से जानकारियां ली गई और जितने अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो एक अपराधी जो इस तरह का है वो देखने की बात आई। फाइनली उसको पकड़ा गया है और उसने ये घटना करना स्वीकार किया है। घटना में जो लूटी गई चैन बरामद कर ली है, करीबन 40,000 कीमत की है और इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी पाया गया है। इसने पहले भी एक महिला के साथ ही चैन स्नैचिंग की थी और उसमें पड़ाव थाने बंद हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सितंबर के आसपास में जेल से छूट गया। ये वारदात करने की वजह यही बताता है कि सोने का काफ़ी भाव है, इसलिए इसे वारदात की करी इसने और ये अब मेहनत करके काम करना इसको नहीं जम रहा था। उसका कहना था कि मेरे को ये आसान लगा और इसलिए मैं पैदल ही चल के आया था ताकि किसी तरह की मेरी पहचान ना हो पाए और चेहरा ये बांधा हुआ था। तो एक अच्छी सफलता इस टीम को मिली है जिसका नेतृत्व सीएसपी हिना खान और टीआई हरेंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर अवधेश और गौरव राजौरिया कर रहे थे। ये सारी टीम को हम लोग 10,000 का कैश अवार्ड थे। आरोपी का कहना था कि वो इस तरीके से घूम रहा था कि उसको ये था कि कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाए। सॉफ्ट टारगेट का मतलब है जैसे बुजुर्ग महिला है जो चैन पहने हुए, वो पहले एक जगह पे खड़ा देखता हुआ भी मिला है कि जब कोई 2 महिलाएं वहाँ से और निकली हैं तो उनको भी बारीकी से उसने ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसको फिर उनसे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो यंग थी। फिर इसको जब ये महिला दिखी पास में तो ये पास में गया है और उससे पूछा है कि ये जगह बताइएगा, तो वो बात करने लगी और उसने ये देखा कि अब कोई नहीं है तो उसने भागा है चैन छीन के। कहाँ का रहने वाला? ये मूलतः गुड़ागुड़ी के नाके के पास का रहने वाला। किस तरीके से ट्रैक किया, कोई टेक्निकल एविडेंस वगैरह सामने आया था सीसीटीवी वगैरह? इसमें सीसीटीवी से भी कुछ जानकारियाँ लगी और फिर बहुत लोगों से इनसे बातचीत की तो उसमें हम लोगों को एक कहीं से क्लू मिला कि ये व्यक्ति जो है इस तरह का है और पुराना कुछ इसका रिकॉर्ड है और यहाँ पे किसी एक परिवार में ये जाने की भी बात आई थी। तो उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद में पता लगा कि ये व्यक्ति जो है पहले कभी उस तरफ देखा गया, तो उनसे फिर बैक ट्रैक किया गया और जो लोग छूटे हुए हैं उनमें से बात की गई कि जेल से कौन कौन छूटे हुए हैं, तो फिर ये व्यक्ति का नाम आया और इस तरह से ये व्यक्ति जब वहाँ पे देखा गया और उसकी लोकेशन मिली है, उससे पकड़ा गया, तो ये पूरी खुलासा हुआ। इससे जो घटना के टाइम प्रयुक्त किए गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं, जिससे वो पूरा मिलान हो पाया है कि यही व्यक्ति वारदात कर रहा था।